हेलो फ्रेंड्स, वेलकम ऑन माय यूट्यूब चैनल। आज हम मुल्कराज आनंद की लाइफ और उनके करियर के बारे में पढ़ेंगे। मुल्कराज आनंद का जो बर्थ है वो हुआ था 1905 में और उनकी डेथ हुई थी 2004 में। तो सबसे पहले हम इनकी बर्थ के बारे में देखते हैं। इंडियाज मोस्ट कंट्रोवर्शियल नॉवलिस्ट मुल्कराज आनंद वाज बोर्न ऑन 12th December 1905 इन अ हिंदू क्षत्रिय फैमिली इन पेशावर नाउ, जो कि इस समय पेशावर में है। वहां पर इनका बर्थ हुआ था 12 दिसंबर 1905 को हिंदू क्षत्रिय फैमिली में। बट देन इन द नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस ऑफ इंडिया, ये नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस ऑफ इंडिया कहलाता था तब। हिज फादर लालचंद वॉज अ कॉपर स्मिथ हु matriculated and rose to the position of a head clerk in डोगरा रेजिमेंट ऑफ द ब्रिटिश आर्मी। इनके जो फादर थे वो डोगरा रेजिमेंट में ब्रिटिश आर्मी में हेड क्लर्क थे। हिज मदर ईश्वर कौर केम फ्रॉम अ पीजेंट फैमिली, बहुत ही सज्जन फैमिली से इनकी मदर ईश्वर कौर आती थी। इनकी मदर थी ईश्वर कौर। नेक्स्ट है, दे हैड 5 sons of whom 4 survived, the novelist himself being the third, जिसमें से सिर्फ 4 ने सरवाइव किया था और उनमें से जो हमारे नावलिस्ट हैं वो थे 3rd नंबर पर। आनंद्स कैरियर कैन कॉन्वीनियंटली बी डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट्स। जो मुल्कराज आनंद जी का जो कैरियर था वो 3 पार्ट्स में डिवाइड था। द अर्ली ईयर्स इन इंडिया, अर्ली ईयर्स उन्होंने अपने स्टार्टिंग के जो ईयर्स इंडिया में गुजारे वो 1905 से 1925 तक। द ईयर्स एब्रॉड, जिन्होंने विदेश में गुजारे वो थे 1925 से 1945 तक। द लेटर ईयर्स इन इंडिया, और लास्ट का जो टाइम उनका इंडिया में व्यतीत हुआ वो था 1946 से 2004 तक। ही स्टडीड एट खालसा कॉलेज अमृतसर, वो खालसा कॉलेज अमृतसर में पढ़ते थे। एंड पंजाब यूनिवर्सिटी, इन 2 कॉलेजेस में उन्होंने अपनी पढ़ाई की। लेफ्ट फॉर इंग्लैंड, और उसके बाद वो इंग्लैंड चले गए। हायर स्टडी एंड रिसर्च इन फिलोसफी, उन्होंने फिलोसफी में रिसर्च की थी और अपनी हायर स्टडी जो है इंग्लैंड से उन्होंने कंप्लीट की थी। रिटर्न टू इंडिया इन 1932, लिव्ड इन साबरमती आश्रम विद महात्मा गांधी। जब वो वापस आए 1932 में तो महात्मा गांधी के साथ साबरमती आश्रम में उन्होंने कुछ समय अपना व्यतीत किया। नेक्स्ट, एट खालसा कॉलेज ही फेल इन लव विद द मुस्लिम गर्ल नेम्ड यास्मीन। जब वे खालसा कॉलेज में पढ़ रहे थे उनको एक मुस्लिम लड़की से प्यार हो गया था, लेकिन अनफॉर्चुनेटली शी वॉज ऑलरेडी मैरिड। यह उनका दुर्भाग्य था कि वह जो है ऑलरेडी मैरिड थी। तो क्या नाम था उसका? यास्मीन। और किस कास्ट की थी? एक मुस्लिम गर्ल थी। ही वेंट टू यूनिवर्सिटी कॉलेज लंदन ऑन हिज स्कॉलरशिप वेयर ही completed his PhD in 1929 अंडर प्रोफेसर जी डॉज हिक्स। उन्होंने यूनिवर्सिटी कॉलेज लंदन से अपनी पीएचडी कंप्लीट की थी 1929 में, और किसके अंडर में की थी? प्रोफेसर जी डॉज हिक्स के अंडर में। नेक्स्ट है पॉइंट हमारा, हिज कैरियर began in England where he started to publish reviews in T.S. Eliot's magazine Criterion। वहाँ उन्होंने अपना राइटिंग का कैरियर स्टार्ट किया था और उनके पहले रिव्यूज किसके ऊपर आए थे? टीएस इलियट की मैगजीन क्रिटेरियन के ऊपर आए थे। ये नेक्स्ट पॉइंट है, ड्यूरिंग 1930 एंड 1940 ही वाज वेरी एक्टिव इन पॉलिटिक्स एंड स्पोक रेगुलरली एट द मीटिंग ऑफ इंडिया लीग। इंडिया लीग में वो रेगुलरली अपनी मीटिंग में कुछ ना कुछ बोलते थे। ड्यूरिंग 1930 से 1940 के बीच में वो पॉलिटिक्स में एक्टिव हुए थे। विच वॉज फाउंडेड बाय कृष्णा मेनन। जो इंडिया लीग थी पार्टी वो किसके द्वारा फाउंड की गई थी? कृष्णा मेनन के द्वारा। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा, When he came in India 1932 stayed in साबरमती आश्रम विद महात्मा गांधी फॉर 3 months। कितने दिन रहे थे? 3 months रहे थे जब वो वापस आए थे। There he revised the manuscript of Untouchable। यहाँ उन्होंने रिवाइज की थी मैन्यूस्क्रिप्ट अनटचेबल। That was later published by the British firm विशार्ट ऑन 1 May 1935। किस फर्म में? ब्रिटिश फर्म विशार्ट में 1 May 1935 को ये मैगजीन इनकी मैन्यूस्क्रिप्ट पब्लिश हुई थी। नेक्स्ट,
In 1935, he played an important role in the founding of the Progressive Writer Association. इन्होंने important role किस में निभाया अपना? Progressive Writer Association में. In London, लंदन में, along with the writer साजिद जहीर and अहमद अली. और इनके साथ और कौन से राइटर थे? साजिद जहीर और अहमद अली. नेक्स्ट पॉइंट है हमारा, हिज हार्ट टचिंग नावल टू लीव्स एंड अ बड केम इन 1937. जो इनका हार्ट टचिंग नावल था टू लीव्स एंड ए बड 1937 में आया था. इन द सेम ईयर ही जॉइंड द इंटरनेशनल ब्रिगेड इन सिविल स्पेनिश सिविल वार. इसी साल इन्होंने क्या ज्वाइन किया था? इंटरनेशनल ब्रिगेड की थी स्पेनिश सिविल वार के टाइम पे. नेक्स्ट पॉइंट है, ही मैरिड विद एन एक्ट्रेस कैथलीन वैन गेल्डर. इनकी शादी हुई थी किस एक्ट्रेस से? कैथलीन वैन गेल्डर से, इन लंदन में 1938 में, जिससे कि इनको एक बेटी हुई. शी गेव बर्थ टू अ डॉटर. दे डाइवोर्स्ड इन 1948. इनका डाइवोर्स भी हो गया था 1948 में. इन 1939 he began lecturing in literature and philosophy at London Country Council Adult Education School and Workers Education Association, where he taught till 1942. In 1939 he began lecturing. इन्होंने लिटरेचर एंड फिलोसफी पर इन्होंने लेक्चर देने शुरू किए थे. कहाँ पर? लंदन काउंटी काउंसिल अडल्ट एजुकेशन स्कूल में. एंड द वर्कर्स एजुकेशन एसोसिएशन ही टॉट इन. और उसके बाद इन्होंने, और जो थी वर्कर एजुकेशन एसोसिएशन तक में इन्होंने 1942 तक अपने लेक्चर्स दिए थे. नेक्स्ट है हमारा, in 1939 he wrote The Village, which was the first part of the trilogy. ये इनकी ट्रायोलॉजी का पहला पार्ट था. That he would include the novel Across the Black Water, जो कि Across the Black Water में इनकी ये पहली जो पार्ट था वो था The Village. Across the Black Water कब आई थी? 1940 में. एंड द सोड एंड द सिकल कब आई थी? 1942 में. द ट्रायोलॉजी वॉज अबाउट रेबेलियस एडोलेसेंट, हिज एक्सपीरियंस इन द वर्ल्ड वार सेकेंड. ये वर्ल्ड वार सेकेंड के एक्सपीरियंस इसमें डिस्कस किए थे उन्होंने. थ्रू आउट इन 1930 एंड 1940 ही डिवाइडेड हिज टाइम बिटवीन लंदन एंड इंडिया. जो लगातार 1930 से लेके 1940 के बीच का जो इनका टाइम था वो लंदन में, कुछ टाइम लंदन में बीता इनका और कुछ इंडिया में बीता. आनंद वर्कड एज ए ब्रॉडकास्टर एंड स्क्रिप्ट राइटर इन द फिल्म डिवीजन ऑफ द बीबीसी इन लंदन. बीबीसी जो लंदन था उसमें इन्होंने स्क्रिप्ट राइटर के तौर पर और ब्रॉडकास्टर के तौर पर काम किया था. ड्यूरिंग द वर्ल्ड वार सेकेंड के टाइम पर ही रिटर्न्ड इंडिया आफ्टर द वार इन 1946 एंड सेटल्ड इन बॉम्बे. फिर 1946 में ये जब वार ख़त्म हो गया तो ये इंडिया वापस आ गए और बॉम्बे में सेटल हो गए. ही फाउंड द फाइन आर्ट्स मैगजीन मार्ग इन 1946. जो फाइन आर्ट मैगजीन मार्ग है वहाँ वो इन्होंने 1946 में उसको फाउंड किया था. नेक्स्ट है हमारा, इन 1950 ही मैरिड शीरीन वाजिबदार. इनकी 1950 में इन्होंने शादी की थी किससे? शीरीन वाजिबदार, जो कि एक क्लासिकल डांसर थी. ड्यूरिंग इन 1960 ही सर्व्ड एट टैगोर प्रोफेसर ऑफ लिटरेचर एंड फाइन आर्ट एट द यूनिवर्सिटी ऑफ पंजाब. 1960 में उन्होंने टैगोर प्रोफेसर ऑफ लिटरेचर एंड फाइन आर्ट्स में यूनिवर्सिटी ऑफ पंजाब में ज्वाइन किया था. ही सर्व्ड एज द फाइन आर्ट चेयरमैन एट ललित कला अकादमी फ्रॉम 1965 to 1970.
इन्होंने ललित कला अकादमी में 1965 से 1970 के बीच में चेयरमैन के रूप में काम किया था। ही ऑल्सो बिकेम द प्रेसिडेंट ऑफ लोकायता ट्रस्ट इन 1970, और ये प्रेसिडेंट बने थे लोकायता ट्रस्ट के 1970 में। हिज नॉवल द प्राइवेट लाइफ ऑफ इंडियन प्रिंस 1953 वॉज मोर ऑटोबायोग्राफिकल इन नेचर। जो इनका नावल आया था द प्राइवेट लाइफ ऑफ इंडियन प्रिंस 1953 में, ये ज़्यादा से ज़्यादा ये ऑटोबायोग्राफिकल मोड उस पर इन्होंने लिखा था। नेक्स्ट इन 1950 आनंद embarked on a project to write a 7-part autobiography entitled 7 Ages of Man। इन्होंने अपनी ऑटोबायोग्राफी को 7 पार्ट्स में डिवाइड किया था, जिसका टाइटल था 7 Ages of Man, जो कब आया था 1950 में, बिगिनिंग इन द 1951 विद 7 समर्स। और जो बिगिनिंग की थी 1951 में वो थी 7 समर्स से। 1 पार्ट मॉर्निंग फेस won him the साहित्य अवार्ड इन 1971। जो इसका फर्स्ट पार्ट था मॉर्निंग फेस, उसके लिए इनको साहित्य अकादमी अवार्ड मिला था, साहित्य अकादमी अवार्ड 1971 में। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा, ही वॉज ऑनर्ड विद द पद्म भूषण। वो उनको कौन सा प्राइज मिला था? पद्म भूषण, इंडियाज 3rd हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड इन 1965 में। इंडिया का ये 3rd हाईएस्ट प्राइज है जो इनको मिला था 1965 में, फॉर हिज वास्ट कॉन्ट्रीब्यूशंस इन द फील्ड ऑफ लिटरेचर एंड एजुकेशन। किस फील्ड में? लिटरेचर और एजुकेशन, साहित्य और शिक्षा के क्षेत्र में। ही डाइड ऑफ न्यूमोनिया इन पुणे ऑन 28 सितंबर 2004 एट द एज ऑफ 98। इनकी डेथ पुणे में न्यूमोनिया की वजह से हुई थी 28 सितंबर 2004 को। कभी ये पूछ लिया जाता है कि उनको किस डिजीज़ की वजह से उनकी डेथ हुई थी, तो आपको याद रखना है न्यूमोनिया की वजह से उनकी डेथ हुई थी। कब हुई थी? 2004 में और पुणे में। ऐसे हमने उनका लाइफ जो थी वो आज कवर किया। उनकी लाइफ के जो मेन पॉइंट्स थे, इंपॉर्टेंट थिंग्स थी, उनको हमने आज कवर किया इस वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो में हम उनके इंपॉर्टेंट वर्क्स को डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए इस वीडियो को बड़े ध्यान से देखिए और अगले वीडियो तक के लिए बाय बाय।